गीतिका लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 1200 शेयर जिनकी फेस वैल्यू है ₹50 और इनको इशू किया गया था एट पार। इनको इसलिए फॉरफिट किया गया क्योंकि जो डिफॉल्टर है उसने फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹10 पर शेयर था वो नहीं पे किया। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये जो 1200 शेयर्स हैं ये फुली कॉल्ड अप शेयर्स हैं, इनको आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट किया गया है। तो जब आप इनका फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल को पूरे ₹50 पर शेयर के हिसाब से डेबिट करिएगा। ₹10 पर शेयर कॉल्स इन अरियर में आ जाएगा और बचा हुआ ₹40 पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ जाएगा। इंटू 1200 जरूर करिएगा। तो शेयर कैपिटल में आएगा बच्चों 1200 इंटू 50, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 1200 इंटू 40 और कॉल्स इन अरियर में आएगा 1200 इंटू 10। ठीक है बच्चों, अब कि आपका जो इनमें से रीइशू किया है कंपनी ने वो केवल 900 शेयर्स को ही किया है और इन्हें ₹45 पर शेयर रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। ध्यान रखिएगा, केवल 900 शेयर्स ही रीइशू करे गए हैं। 45 पर शेयर उनको रीइशू किया है, फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया है, यानी कैपिटल में तो आप ₹50 क्रेडिट करेंगे पर शेयर के हिसाब से, यानी कि ये शेयर जो है ₹5 के डिस्काउंट पे रीइशू करे गए हैं। ठीक है बच्चों, बैंक में आएगा 45 इंटू 900, डिस्काउंट जो दिया है वो शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 5 इंटू 900 और जो आपका शेयर कैपिटल है वहाँ आ जाएगा 50 इंटू 900। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया है फॉरफीचर एंड रीइशू की एंट्री पास करिए, साथ साथ गेन की एंट्री भी आपको करनी ही होगी। तो आइए पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं, फिर रीइशू की भी कर लेंगे साथ साथ। फॉरफिट किए गए हैं 1200 शेयर, ₹50 कॉल्ड अप है, तो 1200 इंटू 50 होता है बच्चों ₹60,000। अरियर है 1200 इंटू 10 दैट इज ₹12,000। शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 1200 इंटू 40 जो कि आ जाएगा 48,000। रीइशू किया जाएगा 900 शेयर्स को, तो 900 इंटू 45 आ जाएगा बैंक में। ठीक है बच्चों, 900 इंटू 50 आ जाएगा यहाँ पर शेयर कैपिटल में, दैट इज 45,000। 900 इंटू 5 आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में जो कि है 4500, तो इसमें से माइनस कर दिए तो भी आ जाएगा 40,500। 900 इंटू 45 भी 40,500 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपके फॉरफीचर की एंट्री। अमाउंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गई आपके रीइशू की एंट्री। जितना डिस्काउंट दिया जाता है ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों गेन ऑन रीइशू की एंट्री तो आप जानते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लेकिन ये गेन निकाला कैसे जाएगा वो समझ लीजिए। जब भी ये सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते हैं तो गेन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइड बाय टोटल फॉरफिट शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड और माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो बच्चों टोटल फॉरफिट अमाउंट था हमारा 48,000, टोटल फॉरफिट शेयर्स थे हमारे 1200, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड है 900। ठीक है बच्चों, और डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू है 900 इंटू 5 दैट इज ₹4500। 3 4 4 यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 4 12 12,000 इंटू 3 हो गया 36,000। 36,000 में से 4500 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों आपका 31,500। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये गेन निकल आया ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर। इसको हम इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे, मतलब इस एंट्री में डाल देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 31,500। क्लियर बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। गेन के फॉर्मूले को दोबारा ढंग से समझ लीजिए बच्चों, काम आएगा आपके। जब भी सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते हैं तो गेन ऐसे ही निकाला जाता है, टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन टोटल फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड माइनस डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों।